ऐसा लग रहा है आपको? गया कौन कौन आता है इंग्लिश में बताओ, मैं बताता हूँ किसने बोला फ्रेंड्स। नहीं यार ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक। अच्छा मुझे कल बता सकते हैं आप लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितनी कैटेगरी में डिफाइन किया था हम लोगों ने? 3 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी क्या बोलता है? वो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज जिसको एक्सक्लूसिवली कौन कंट्रोल करता है, ओन करता है? गवर्नमेंट। कोई है क्या यार बाहर? वेद। अरे वेद। तो वही हो गया कि पाना चीज। सेकंड क्या था बेटा? प्राइवेट सेक्टर विल एक्ट एज ए complementary to the public sector and those public sectors are incorporated by government. Agree? And third क्या था? फुल्ली प्राइवेट मगर इसमें कुछ अपन ने एक्सेप्शन वाला पोर्शन पढ़े थे ना, ये भूलना मत कि इतना आसान नहीं था प्राइवेट सेक्टर के लिए भी धंधा पानी करना। बोलता है अगर तेरे को प्राइवेट कंपनी भी स्टैब्लिश करनी है तो उसके लिए लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, और लाइसेंसिंग लेने का भी एक क्राइटेरिया था कि आप अपनी इंडस्ट्री को कहां स्टैब्लिश करोगे? बैकवर्ड एरियाज में। और जो व्यक्ति रेडी रहेगा अपनी इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरियाज में स्टैब्लिश करने के लिए, उसको लाइसेंस मिलना आसान है, इजी। लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा SSI। व्हाट इज दैट मीन? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आप सबको पता है हम लोग सेकेंड 5 ईयर प्लान पे काफी फोकस कर रहे हैं इस चैप्टर में। हमारा ये चैप्टर पूरा डेडिकेटेड है 50 से लेके 90s तक के जो जर्नी रही हमारी। बराबर है बेटा? लाइसेंस राज जर्नी कह सकते हैं इसको हम लोग। बराबर है? द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ नेशन रिगार्डिंग LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। स्टार्ट करते बेटा। इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? करवे कमेटी। मतलब जिस व्यक्ति ने इस कमेटी को लीड किया होगा, जो इस कमेटी का बोलो बेटा क्या होगा? चेयरमैन, प्रेसिडेंट, उसके नाम पे कमेटी रखी जाती है, उससे याद हो जाता है ना। बराबर है? जैसे कोई जांच होती है हमारे देश में, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, तो जो उस इन्वेस्टिगेशन को लीड करता है, जो ऑफिसर लीड करता है, उसके नाम पर उस इन्वेस्टिगेशन का नाम जाता है, उससे याद रहना आसान हो जाता है, रिकॉल वैल्यू। क्या बोला बेटा उन्होंने? पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग, बोलो क्या प्रमोट करना है में? रूरल डेवलपमेंट। और आपको तो पता है इंडिया का कुछ 90 करोड़ से ऊपर लोग जो है, आज तो 90 करोड़ से ऊपर है, उस जमाने में भी 80% 75% तो काय पे डिपेंड करते थे? रूरल इकोनॉमी में। दैट इज एग्रीकल्चर पार्ट। यहां से लेके यहां तक हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। फटाफट क्या लिखा है? A small scale industry is defined with reference to the, बोलो बेटा, maximum investment allowed to a, आप अपनी एसेट्स पे कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके आधार पे मैं डिसाइड करूंगा कि वो स्मॉल स्केल है, कि वो मीडियम है, कि वो लार्ज स्केल। अरे बोलो। दिस लिमिट हैज बीन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस, इट हैज टू चेंज। अगर 1950 में 1955 में ये लिमिट 5 लाख की होगी, उदाहरण दे रहा हूं, या 1 लाख की होगी, तो आज वो करोड़ों में होगी। इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल्स बढ़ते हैं, जीडीपी बढ़ी हमारे देश की। इन 1950 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसको कहा जाएगा? देखो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, जो मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है अपनी एसेट्स में? 5 लाख। और एट प्रेजेंट ये वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1 करोड़। आप बोलोगे मात्र 5 लाख से 1 करोड़, अगर इसको परसेंटेज में निकालोगे तो बहुत बड़ा छलांग है। मैंने बोलो ना, काफी बहुत बड़ी बात होती है 1 करोड़ एक गांव देहात के आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए इन्वेस्टमेंट करना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यार ऑब्जेक्टिव क्या है ना, गांव देहात में अगर इंडस्ट्रियल सेटअप होगा तो गांव देहात के लोगों को काम पे रखा जाएगा। और गांव देहात में मशीन्स नहीं होती, लेबर होता है। तो हमें सवाल पूछेगा वो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने से किस प्रकार का बेनिफिट मिलता था? हमारा क्लियर आंसर होगा, क्योंकि वो कौन सी थी बोलो? लेबर इंटेंसिव। दे यूज मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, देयरफॉर इट जनरेट, बोलो आ गया एक आंसर हमारा। एक आंसर तैयार हो गया।
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को अगर मौका मिले तो वो पूरी मशीन यूज करना चालू कर दें, बट क्योंकि लोग मार के भगा देंगे, सरकार भगा देगी, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा लेबर अपॉइंट करते रहते हैं। नहीं तो आज की तारीख में तो इस तरीके का ऑटोमेशन आ गया है कि चुनिंदा लेबर के साथ भी पूरा काम हो सकता है, मशीन से इतना काम कर लेते हैं। बट आपको ये भी पता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो इतनी बड़ी नहीं होती कि वो लार्ज इंडस्ट्रियल सेक्टर के सामने अपने आप को कम्पीट कर पाए। वो डिपेंड होती है लार्ज इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या बनाती है? रॉ मटेरियल्स। अरे बोलो, लार्ज स्केल उनको डोमिनेट कर सकता है, मैं खरीदूंगा तभी जब सस्ते में देगा मेरा, नहीं तो बहुत ऑप्शन है मेरे पास। दीज आर एक्सपर्टिश जो चलन करें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट है, अगर आपको उनको बचाना है, शील्ड करना है, किससे बचाना है बेटा? तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मान लेते हैं तो लार्ज इंडस्ट्री, अब ये जो प्रोडक्ट बना रही है, एक्स बना रहा है, ये वाई बना रहा है, और मुझे आप सबको भी इन्वॉल्व करना है इस प्रोडक्शन सेक्टर में। तो मैं क्या करूंगा, आप में से कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो बहुत छोटी है, जिनको ग्रो करना है, मैं क्लियरली इन दोनों को बोलूंगा कि मैं इसमें से 10 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए अलाउ कर रहा हूं, वो तुम नहीं बना, मतलब वो प्रोडक्ट मैं आपके लिए रिजर्व कर दूंगा। क्या कर दूंगा कि भाई कॉटन ये 4 बनाएंगे, तुमने कॉटन नहीं बनाना, तुम क्लोथिंग का काम करो चुपचाप। क्या लिखा देखो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वॉज, बोलो बेटा क्लियर है क्या? अरे बोलो, उससे क्या होगा? उन प्रोडक्ट का एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसके पास होगा? फॉर इंडस्ट्रीज के पास। यार एक सिंपल फंडा है ना। अगर मैं उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए, अगर मेरे को एक दुकान से ब्रेड खरीदना है, वो ब्रेड बनाता बेकरी वाला है, और उसी के जस्ट थोड़े दूर पे ब्रांडेड शोरूम खुल गया बेकरी का, इंडिया का प्रसिद्ध, मैं वहां से लूंगा जाकर। मुझे उस दुकानदार को अगर बचाना है, तो मुझे उस ब्रेड का बनाने का उसके पास क्या देना होगा? एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन, कि भाई नहीं, ये वाली ब्रेड आप बनाएंगे, उसको हम किसी और धंधे पाने के लिए लेके आएंगे। और आपको तो पता है आज के जमाने में ये एक्सक्लूसिव कंट्रोल लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट उस जमाने में करना पड़ता था। हमारा 80% पॉपुलेशन का सवाल था। दीज वर ऑल्सो, बोले बेटा क्या मिलता था हमको? जैसे कि सामान बनाने पर कौन सी ड्यूटी लगती है? एक्साइज ड्यूटी, वो कम कर दिए। बैंक लोन पे इंटरेस्ट रेट क्या कर दिए? कम कर दिए। सर ने आपको पढ़ाए होंगे, वैसे तो बाद में आया वो। सरकार ने स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए बैंक खोल दिए, नाबार्ड, सुना होगा आपने इसका नाम। इसके लिए बैंक है सिडबी। क्या है सिडबी का फुल फॉर्म? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक इंडस्ट्रियल बैंक भी है, आईडीबीआई। तो देयर आर बैंक्स फॉर सेपरेट इंडस्ट्रीज। अरे बोलो, मुझे बताओ भाई, जितना पढ़े उस पर सवाल बनते हैं ना, 100% सवाल बनते हैं इसके। पहला सवाल तो ये बनता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन होंगी? सर वो डिसाइड होगा कि एसेट्स की इन्वेस्टमेंट है, और एसेट्स की इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो समय के साथ क्या होते गया? चेंज होते गया। 55 में कितना था? 5 लाख। आज कितना है? 1 करोड़। आगे और बढ़ेगा शायद। अरे बोलिए, नेक्स्ट बोलो क्या बेटा? ट्रेड पॉलिसी, दैट इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सामान हम चाइना से खरीदते हैं, अगर हमको कोरिया बेचेगा तो वहां से भी खरीदेंगे। जो सामान हम जापान से खरीदते हैं, हम भी रशिया बेचेगा तो वहां से भी खरीदेंगे। वी हैव टू हैव सम काइंड ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। अगर एक ही व्यक्ति से इंपोर्ट करेंगे, एक ही संस्था से इंपोर्ट करेंगे, एक ही देश से इंपोर्ट करेंगे, तो उस पर डिपेंड हो जाएंगे और वो लूटमारी मचाएगा। द बेस्ट एग्जांपल इज क्रूड ऑयल। वी आर डिपेंड ऑन क्रूड ऑयल। हम क्रूड ऑयल पे डिपेंड है गल्फ कंट्रीज पर। हम रशिया से खरीदते हैं, हम रशिया से खरीद रहे हैं तो ट्रंप साहब को काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि हम गल्फ कंट्रीज में जब तेल खरीदते थे तो डॉलर में खरीदते थे, क्या में खरीदते थे, तो काफी तकलीफ हो रही हो। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इंडिया adopted was closely related to, बोले बेटा, इन द फर्स्ट 7 प्लान। 7 प्लान कब खत्म होंगे? सर पहला 51 से 56 था। नहीं, बीच में 3 साल के ईयरली प्लान भी आए थे, जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी। 66, 67, 68, हाँ 90s के आसपास का बोल सकता है। क्या लिखा बेटा? ट्रेड वॉज कैरेक्टरिस्टिक बाय, बोलो ट्रेड मतलब क्या होता था उस जमाने में? सिर्फ एक ही नाम होता था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड।
टेक्निकली दिस स्टडी इज कॉल्ड, बोलो क्या बोलते हैं इसको, जो सामान देश में आ रहा है उसके हम जितने सब्स्टिट्यूशन खड़े कर लेंगे उसको ही ट्रेड पॉलिसी बोला जाता था उस जमाने में। सही भी है। कैसे सब्स्टिट्यूशन खड़े होंगे? या तो हम खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे, या हम जिससे खरीद रहे हैं उससे कहीं और से खरीदना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रेड पॉलिसी। खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं और से खरीदने की जरूरत पड़ेगी नहीं और एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा उससे। अरे बोलो ना यार। टेक्निकली दिस स्टडी इज कॉल्ड, बोले बेटा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बहुत मैंने अभी तो बताया, मैंने जो बोला आपको समझा। हाउ दिस पॉलिसी वर्क, जो बाहर से ला रहे हो वो खुद पर आना स्टार्ट कर दो तो अपने आप इंपोर्ट क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। देखो बोले यही लिखा है लाल नेक्स्ट दो लाइन में। अरे कम ऑन, दिस पॉलिसी एम एट रिप्लेसिंग with डोमेस्टिक प्रोडक्शन। पहले हम गाड़ियां सिर्फ बाहर से लाते थे, आज हम खुद भी बनाते हैं और हमारी खुद की जो कंपनियां वो काफी सक्सेसफुल है। इस देश में टाटा का जितना बड़ा ब्रांड है किसी का इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, मारुति का जितना बड़ा ब्रांड है किसी का इतना बड़ा ब्रांड नहीं है। आज टू व्हीलर में हमारी जो कंपनीज है वो बहुत अच्छा काम करती है। हीरो ने अपने आप को बहुत आगे लेके गया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं आपको मैं? तो हम बनाते तो हैं बट दैट डजंट मीन कि हम बाहर से खरीदते नहीं है। बट हमने अपने लोगों के लिए अफोर्डेबल प्राइसिंग पर व्हीकल्स अवेलेबल करते हैं। ऑटोमोबाइल में हम लोग काफी अच्छा करते हैं। एग्री? अब यहां से पढ़ेंगे बेटे, मगर आपको तो पता है कि, चलो मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स लेके जा रहा हूँ, सीए फाउंडेशन। अब आपने बोला कि देश में बनाओ, देश वालों के पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, मशीन है नहीं। टेक्नोलॉजी और मशीन होगी तो सामान सस्ता बनेगा, बल्क में बनेगा। तो अब आपको वो मशीन क्या करने की, बाहर से खरीदनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, उनको कंसेशन टैरिफ कम करने पड़ेगे। बाहर से खरीदोगे तो फिर जो लोग बाहर से सामान यहाँ बेचने के लिए आ रहे हैं, मतलब जो इम्पोर्ट, जिसको जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप उनसे क्या कर रहे हो, इम्पोर्ट, उनके गुड्स को टैरिफ लगा के क्या कर दो यार। टैरिफ का तो ऑब्जेक्टिव यही है ना, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, बोलो बेटा, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फॉरेन गुड्स को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव क्या कर देते हैं। जल्दी से पढ़ो, यहां से यहां तक फटाफट पढ़ो क्या लिखा है। इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट। तो टू फॉर्म्स किस तरीके से लगेगा, हाँ जल्दी, अभी अब मैंने पढ़ा फाउंडेशन आपको 3-4 दिन पहले। क्या लगा दो सुनने वाले पे, टैरिफ मेजर्स लगा दो, या क्या लगा दो, नॉन टैरिफ मेजर्स। व्हाट इज नॉन टैरिफ मेजर, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। इतना ही सामान आएगा देश के अंदर बस, बाकी देश में बनाओ। कोटा मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्या होता है, इतना ही सामान आएगा, इससे ज्यादा सामान देश में आप उस देश से या उस फर्म से या उस इंडस्ट्री से नहीं। आजकल तो नहीं है ये सब, नॉन टेरिफ मेजर्स तो आजकल खत्म हो गए ना ऑलमोस्ट। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा देंगे साला किसी देश पर वो हमको नहीं पेल डालेगा। हाँ टेरिफ मेजर्स लगाते हैं। क्या ट्रंप ने नॉन क्वांटिटेटिव मेजर्स लगाया क्या एक साल में, टेरिफ मेजर्स लगाया, टैरिफ लगाया। क्वांटिटेटिव कैसे लगा, वो कैसे रोक लेगा मैं कितना सामान बेचना है। हाँ तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा सामान तेरे देश में कितने में बिकेगा। अरे बोलो, दैट इज हाउ योर फाउंडेशन वर्क्स। काम आता है बराबर है। टेरिफ इज ए ड्यूटी जो इंपोर्टिंग कंट्री लगाती है, कौन से गुड्स पर, इंपोर्टिंग गुड्स पर। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अरे कमान बोलो, वो बाहर के गुड्स को देश में क्या कर देगी, अपने महंगा कर देगी, एक्सपेंसिव कर देगी। यार मैं ना क्या बोलूं अपने बारे में, अब क्या करूं मैं। पढ़ो बोला क्या लिखा है, दे मेक इंपोर्टेड गुड्स, बोलो जल्दी, मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर एंड इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अरे बोलो यार कमाल। यस, देखो ये विडंबना तो है हमारे देश की कि हम मशीन्स नहीं बनाते, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं है। दिस इज अ फॉरेन फॉर्म, दिस इज नॉट मेड इन इंडिया, दिस इज असेंबल्ड इन इंडिया। असेंबलिंग इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। लेट भाई का मेरा एचपी का, एचपी अपना घर है नहीं, बाहर गई। फॉसिल कहाँ की है, बाहर की छवि में लग रहा है। विडंबना है यार। डीजी मोर वंश किधर गए, एक आता है आहूजा का, वो इंडिया का है, आता है ना, मैंने यूज किया नहीं नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ आप समझ नहीं रहे शायद मेरे ख्याल। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको यहाँ अपन बैठ के क्या ज्ञान दे रहे हैं,
इंडियन प्रोडक्ट बट मैं यूज तब करूंगा जब आप मुझे अवेलेबल करवाओगे, और आप जो अवेलेबल करवा रहे हो इस प्रकार के प्रोडक्ट उसमें वो क्वालिटी नहीं है, तो हम लोग सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बोलते भी है ना कि हमारे यहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन है वो असेंबल कर करके पैसा कमा रहे हैं, इनोवेशन नहीं है हमारे। इनोवेशन होना बहुत जरूरी है। सॉरी यार, थोड़ा नया फोन है तो ज्यादा फोन आ रहे हैं। उठा लो क्या, मतलब आप इस बारे में मेरे कुछ बोल देना तुम लोग के सामने, 2-3 फोन उठा लिया है इसके। आराम करो, हाँ जल्दी बोलो। कितने बजे? 10 मिनट। हाँ, इसको कैसे करेंगे? अच्छा साइलेंट पे डालना होगा। वैसे हो जाएगा, मतलब वैसा जैसे इसमें वन प्लस वीडियो में आ रहा है। और कोटा का मतलब क्या होता है बेटा? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्या लगाना है? सब पढ़ा दिया मैंने, तो क्या लिखा? बराबर है कि नहीं? अरे बोलो ना यार, देखो बोला ये भी पढ़ाया गया, पट से पढ़ना है बेटा, चटा चट पट से पार्टी दो मेरे को। क्या लिखा देखो? The effect of tariff quota is follow that they restrict to protect from। आप सामने वाले को रोक नहीं सकते तो सामने वाले को महंगा करो। बड़ी दिक्कत है, मगर इकोनॉमिक्स में एक और हमने कंसेप्ट पढ़े, महंगा है तो बेहतर है, सस्ता है तो खराब है। तो हमने अपनी गुड्स को सस्ता कर करके गिफन बना दिया। अब गिफन गुड्स तो पता है आपको क्या होता है? पता है कि नहीं पता है? यार क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडियन इसी कंट्री के लिए, बिकॉज वी विल एंड वी वॉज एग्रेरियन इकोनॉमी, द कंट्री ड्रिवन थ्रू, बोलो ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर फोर्सेस। तो डेवलपिंग इकोनॉमी है। अगर आप चाहते हो कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना चाहते हो तो आपको अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और यही तरीका, और कोई दूसरा तरीका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बेसिकली पॉलिसी कौन अपनाता है बताओ? किसके प्रोडक्ट के लिए बताइए? सही है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, यहां से यहां तक पढ़ो और खत्म करो फटाफट। क्या लिखा पढ़ो। अगर प्लानर्स ऑल्सो फियर्ड, डर था ना उनको, द पॉसिबिलिटी ऑफ, बोलो बेटा। आपको तो पता है ना उस जमाने में हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ही नहीं था। बाहर से सामान खरीदेंगे तो काय में खरीदेंगे? फॉरेन करेंसी में। हमारे पास थी नहीं, होगी नहीं तो बाहर से उस पर लोन लेना पड़ेगा। लोन के लिए एसेट्स गिरवी रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। हमारा पूरा पीओपी हिल जाएगा। व्हाट इज पीओपी? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बराबर है? अरे बोलो कमाल। और बाहर से तो सामान आता है, वो कोई हमारे जीवन जीने के सामान नहीं आते, बाहर से आते महंगे महंगे बैग, महंगी महंगी घड़ियां गाड़ियां। कहां पर खर्च करते हैं हम लोग बाहर पे पैसे बताओ? हमारा पूरा फॉरेन एक्सचेंज हिल जाएगा। इफ नो रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड, बोलो, नॉर वॉज एनी सीरियस थॉट गिवन टू प्रमोट एक्सपोर्ट अंटिल, बोलो, हमने 80s तक काय पे ध्यान दिया कि इंपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट नहीं करना, बट काय पे ध्यान नहीं दिया, एक्सपोर्ट क्या करेंगे। चलो आपने बाहर वाले को तो यहां आने से रोक दिया, बट आप तो बाहर जाते हैं। अरे बोलो कमाओ, समझा है? ठीक करो यार, बोल, इसे नहीं सोचते कसम से। इसे मैं तो एक चीज बताता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है डिजर्व, इधर सुन तो, इधर देख, ए सारा सवाल है, सुन इधर, तू भी रोई ना, तेरे को बोलो, इधर देख। ये जो भी है ये फ्रस्ट्रेशन घर का भी होता है टीचर, मेरा भी होता है। पता नहीं घर में किसने क्या बोल दिया, मैंने क्या सुन लिया, दैट हैपेंस। ऐसा नहीं कि उनको ये नहीं लग रहा होगा कि उन्होंने गलत बोला सही बोला, बट ये वाला एंगल ना थोड़ा हर्ट करता है, लिटरली बता रहा हूँ, करता है। बेटा बोलो, बोलो। अरे यार घर में 2 बच्चे होते हैं, एक की गलती के लिए दूसरे को भी डांट पड़ती है, इसलिए कि उसको ये नहीं लगे कि वो समझ रहे हो, घर का रूल है ना। हाँ मैं बड़ों की बात करो, बड़ों के साथ यही होता है। छोटे भाई बहन की गलती की डांट उनको ही पड़ती, वो बोलती भी क्यों, तो बोले हाँ हाँ हाँ। देखो तो पढ़नी चाहिए भाई। तेरे भाई कोई काम तेरे बड़े वाले कोई हरकत नहीं है तेरी। इसका भाई तो बहुत अलग लेवल पे भाई, आप मेरे को समझ में आ रहा है कि इसका भाई इसका सवा शेर है, ये तो फिर भी बहुत ठीक ठाक आदमी है, कम से कम क्लास में तो ठीक बैठता है। वो तो बहुत खतरनाक है, एक तो 8.5 फीट का हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है बोलो? इफेक्ट पॉलिसीज ऑन, बोलो बेटा, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन। वेरी गुड।
यार एक सिंपल फंडा है, आपके जो फर्स्ट 7 ईयर प्लान्स थे उसमें आपका फोकस काय पे होना चाहिए था बताओ। और आपको तो पता है जब इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाओगे तो उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। द प्रपोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज बीन, बोलो बेटा कितने परसेंट बोलो, 30%. कब से कितने, कब ये कौन से ईयर में, 30%. और 90 तक कितना हो गया 24.6। लॉजिकली कैसे बोलेंगे, अगर 1950 और 51 में हमारे देश में 100 रुपए का सामान बनाया जाता था तो उसमें 13 रुपए का सामान कौन बना के देता था, इंडस्ट्रियल सेक्टर। 1990 में भी अगर 100 रुपए का सामान बनाया जाता था तो अब उसमें 24.5 रुपए का सामान कौन बना के दे रहा है बताओ, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बड़ा है ना, बट इसके आपको पता है ना कि कुछ रिपरकशंस नेगेटिव भी एग्रीकल्चर में आए। अरे बढ़े ना, पता है इधर बढ़ रहा है तो उधर कम हो रहा है उसका शेयर। यहां से लेके यहां तक पढ़ेगा लिखा था 6% एनुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द पीरियड इज, बोलो हर साल कितने से बढ़ा, 6%। बहुत बड़ी बात है ये 6%। मैंने बताया तो बोलने में छोटा लगता है बट जब वो मिलियंस और बिलियंस में जाता है तो बहुत बड़ा नंबर। अरे बोलिए, अब सिर्फ और सिर्फ हम 2 इंडस्ट्रीज के तौर पर नहीं जाने जाते, कौन कौन से प्री कॉलोनियल एरिया में क्या थे हम लोग बताइए, कॉटन टेक्सटाइल और जूट, याद है कि नहीं तुम लोग, बंगाल जूट उधर है। In fact, industrial sector became well diversified by 1990 largely, बोलो largely due to, मत देखना नीचे, सोचो क्या आंसर होगा, चलो गैस करो फटाफट। ट्रेड पॉलिसीज क्या बोल रही है, लिबरलाइजेशन वो तो 90s के बाद आया, एक्सपोर्ट पे ध्यान ही नहीं दिए थे हम लोगों ने। चलो देखते हैं क्या लिखा है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कौन सही निकलेगा, जो सही निकलेगा उसको दूंगा मैं ज्ञान। क्या लिखा है उसमें largely due to पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर सरकार के पास था, सरकार का फोकस था वेलफेयर में, देश की तरक्की पर। वो जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, प्राइवेट सेक्टर किसके बारे में सोचता है, पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, अपने बारे में। अरे कम ऑन यार, ये सब पढ़ा हुआ है, अब मतलब यहां से यहां तक पढ़ के हम इसको डन कर देंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, बोलो बेटा इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ, बोलो बच्चे क्या लिखा है, कम ऑन। जो हमारी पुरानी पुरानी इंडस्ट्रीज है, सड़ी कर चुकी है, मर चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इंडिजिनियस प्रिमिटिव, उनको हमने जिंदा कर दिया। कौन से क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक सामान बना हुआ, और क्या बना बोलो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में घुसा हुआ, जो पहले वो डेवलप नहीं कर रहा था। अरे बोलिए, पहले तो रिलायंस वालों कपड़े का काम करता था, उसका क्या था ब्रांड, अरविंद, बहुत फेमस ब्रांड है, अभी भी है मेरे ख्याल से। फिर तो अब तो दुनिया का हर कोई सामान आप पहनते हैं क्या अरविंद? नहीं, इसके शेयर देंगे। ज्यादा बातें मत कर। अच्छा सुनो जल्दी बताओ, आपको तो पता है ना कि कुछ भी अच्छा होता है तो कोई ना कोई क्रिटिक्स आ जाता है, बोलता है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, फिर भी कुछ इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ और शक है। बोलता है इट वाज प्रपोज एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट इनिशियली, बोलो बेटा पब्लिक सेक्टर वाज रिक्वायर्ड इन अ बिग वे, गलत पढ़ लिया कुछ ऊपर है। इट इज नाउ वाइडली हेल्ड दैट स्टेट एंटरप्राइजेस, बोलो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, बोलो बेटा सर्टेन गुड्स एंड Services. और अब पब्लिक सेक्टर क्या हो चुका था 80s 90s तक, बोलो मोनोपोली बन चुके थे। क्या बन चुके थे, सिर्फ किसके पास था ये वाला काम, गवर्नमेंट। बीएसएनएल वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश में अगर कम्युनिकेट करना है। बीएसएनएल का तो पता है आपको, भारत संचार निगम। क्या बोलता है, ये इंडस्ट्री कंटिन्यू किसके लिए रिजर्व थी, इवन आफ्टर इट वाज रियलाइज्ड दैट प्राइवेट सेक्टर, बोलो वुड आल्सो, ठीक है बाद में तो आ ही गया, तो बर्बादी हो गया पब्लिक सेक्टर। अरे बोलिए, इसलिए बोलते हैं कि जब सरकार के पास था तो बड़ा टाइम लगता था क्या लेने के लिए, अरे महीनों लगते थे। हमारे घर में पहला जब वो लगा था लैंडलाइन फोन तो महीनों, और खुशी होती थी घर में बहुत के फोन लग गए, छोटी छोटी हैप्पीनेस होती थी, क्योंकि 6 महीने के 1 साल की एप्लीकेशन होती, बड़ा मजा आता। और क्या लिखा है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न ब्रेड, अ ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म। वो पहले पाव के रूप में आता था ना, ब्रेड अलग है, तो अलग अलग सेक्शन अगर आप बोल सकेंगे, पाव अलग है ब्रेड अलग है, समझते हैं ना, पाव ब्रेड डिफरेंट। हाँ पाव हम लोग के ना बनता था, बहुत खाया, मुंबई साइड में बड़ा चलता है मस्का पाव, मस्का पाव भी खाते हैं, वो उसके साथ में ब्रेड बटर के साथ में लगा के खाते हैं। प्राइवेट सेक्टर could not manufacture bread in 2001, बोलो बेटा
द फर्म वाज सोल्ड टू, बोलो बेटा। यार एक सिंपल लॉजिक है, मेरे को समझ में आ रहा पढ़ते पढ़ते, कि आप 90s में आपने आके क्या रियलाइज किया, आपने ये कुछ चीजें रियलाइज की। पढ़ो नंबर 1 क्या लिखा है, व्हाट द पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू। दूसरा, व्हाट द प्राइवेट सेक्टर बोलो अलोन कैन डू, या वो डिसाइड तो करना पड़ेगा, बोलिए। जो वो अकेले कर सकते हैं वो उनको दे दो ना यार। एग्जाम्पल क्या लिखा है, वो कर लेंगे, तुमने क्यों घुसना है। वैसे सरकार के भी बहुत सारे होटल्स, रिसोर्ट्स है आज की तारीख में, है ना। होटल तो नहीं है बट रिसोर्ट्स है। सबसे बड़ा रिसोर्ट होटल चेन किसका, आई थिंक आईटीसी, आईटीसी वाला। मगर गवर्नमेंट भी रन करती है ना। यहां से लेके यहां तक पढ़ेंगे और खत्म करेंगे फटाफट। क्या लिखा बोलो, दिस हैज लेड सम स्कॉलर्स टू आर्ग्यू दैट, बोलो बेटा, स्टेट शुड गेट आउट ऑफ एरियाज, बोलो विच प्राइवेट सेक्टर, बोलो ना, गवर्नमेंट में कंसंट्रेट इन द ऑन इंपोर्टेड फॉर सर्विसेज विच प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट। एजुकेशन हेल्थ में जाते ना तुम, अब तो वो भी तुमने उनको दे दिया। अरे बोलो। और इसी वजह से क्या हो रहा था, तुम कर नहीं पाते थे वो काम, क्योंकि तुमको आता नहीं था। क्या फेस किया आपने बताइए, ह्यूज लॉसेस। और आखिरी में तुमको जितनी भी गवर्नमेंट फॉर्म्स थी वो क्या करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी। अरे बोलो कमान, पैसा बर्बाद हुआ, रिसोर्सेस बर्बाद हुए। यहां से यहां तक ना बड़ा एक जबरदस्त पॉइंट लिखा है, बोलता है जरूरी नहीं है कि प्राइवेट फर्म्स भी पैसा कमा रही है, प्रॉफिटेबल है, बट एक बड़ी खास बात होती है प्राइवेट फर्म्स की, कि वो ना लड़ते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं अपना पैसा रिकवर कर लूं, उस चक्कर में उनके बिजनेस सर्वाइव कर जाते हैं। देखना पब्लिक फर्म्स के साथ दिक्कत यही है ना, वो लॉसेस हो रहे हैं, सरकार वैसे भी ध्यान नहीं देती थी, ऐसे भी नहीं देती है। तो पैराग्राफ क्या बोल रहा है, दिस डज नॉट मीन प्राइवेट फर्म्स आर ऑलवेज, बोलो, प्रॉफिटेबल। फ्यू ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स वर ओरिजिनली, बोलो, प्राइवेट फर्म्स। एयर इंडिया का एग्जांपल दिया मैंने तुम लोग, पहले टाटा के पास थी, फिर सरकार ने उससे ले ली। अब जो प्राइवेट सेक्टर पहले अब पब्लिक सेक्टर में आ गई, वो भी क्या हो गई बोले, ड्यू टू लॉसेस क्या हो गए, क्लोजर हो गए। However, a loss-making private firm will not waste, बोलो come on, बोलो, resources by being kept running despite the, अगर मेरा धंधा नहीं चल रहा है बंद कर दूं। सरकार के साथ दिक्कत है, उनका धंधा नहीं चल रहा फिर भी चला रहे हैं, जबरदस्ती चला रहे हैं। तो जो पैसा है वो क्या हो रहा है, आपका बर्बाद हो रहा है ना। अभी बीएसएनएल को बंद कर दो अगर आपकी औकात नहीं चलाने की, तो फिर भी सैलरी दे रहे होगे, फिर भी पता नहीं उसके टेंडर नहीं कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो उसके साथ बैठ के तुम। अरे बोलो कमाओ। और इसके बाद जो चीजें हैं वो मैं आपको क्लियरली बता दूं, बहुत प्यार मोहब्बत से मैंने पढ़ाया था कि आपको देश में कुछ भी करना है 50s से 80s 90s के बीच में, आप जानते हो क्या लगता था, बोलो बच्चे, अगर ये लाइसेंस के साथ दिक्कत थी, इसकी बिडिंग होती थी, पैसे खिलाने पड़ते थे, पैसा देना पड़ता था, तो इसका भी फायदा सिर्फ किसको हुआ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस। कम ऑन यार, ठीक है। अरे बोलिए, ये एक्सेसिव जो रेगुलेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, कल ही पढ़ाया था, क्या बोलते हैं इसको, ये क्यों लाया गया था, बोलो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। सर्टेन फर्म्स फ्रॉम बिकमिंग मोर, अगर कुछ फर्म बहुत बड़ी बन गई तो छोटी फर्म्स को तबाह कर देंगी, खत्म कर देंगी। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को क्या बोलते थे, कि तुम, अपन याद है कल बड़े थे, नया धंधा करने के लिए भी लाइसेंस लगता था, एक्सपांड करने के लिए भी लाइसेंस लगता था, डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी लाइसेंस लगता था, प्रिवेंट करने। और ये लाइन पढ़ो और देखो, बोला जस्ट मैंने डिस्कस किया क्या तुम लोगों से, मोर टाइम वाज स्पेंड बाय बोलो ट्राइंग टू ऑब्टेन अ लाइसेंस। और लॉबी का याद है, बताया था, जान पहचान निकालना, अपनी जान पहचान से लाइसेंस हासिल करना, थोड़ा बहुत पैसे खिलाना, याद है कुछ आपको, लॉबी लॉबी जान पहचान। बोलो किससे जान पहचान है आपकी, बोलो कंसर्न, रेदर देन थिंकिंग हाउ टू इंप्रूव देयर, मतलब उनका आधा टाइम तो किसमें चले जाता था, लाइसेंस कैसे मिले, इस पे ध्यान नहीं होता था कि हम प्रॉफिट कैसे हो। अरे कमाओ यार। तो लोगों ने क्या बोला, कब तक फॉरेन इंडस्ट्रीज से बचोगे, उनके कंपटीशन के नाम पे कब तक लाइसेंस देते रहोगे, लाइसेंस लेते रहो। बाहर से सामान आ रहा नहीं है तो जो बन रहा है खरीदो। अब जो बन रहा है वो कैसा है, देश में खराब बन रहा है, सब स्टैंडर्ड है। क्या होता है बेटा सब स्टैंडर्ड का मतलब, अरे बोलो ना रे,
और आपको पता है उस जमाने में अगर आप कुछ बना रहे हो तो आपको उसको कुछ खास इंसेंटिव मिल रहा नहीं है, पैसे मिल रहे नहीं है, क्या नहीं कहते, द प्रोड्यूसर वर अवेयर दैट दे हैड टू बोलो आपको कैप्चर करना पड़ेगा, सो दे हैड नो बोलो इंसेंटिव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ, जितना मार्केट कैप्चर कर सकता है कर लो, क्वांटिटी पे फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस मत कर लो, क्योंकि वहां काय की लड़ाई होती थी उस जमाने में, मार्केट कैप्चर करने की, किसलिए, और मार्केट कैप्चर करने के लिए कौन से रूल्स बनाने पड़ेंगे, सस्ता, कौन से? अरे कम ऑन यार, पढ़िए यहां से यहां तक। A few economists also point out that public sector is not meant for earning, but to promote बोलो बेटा वेलफेयर। तो पब्लिक सेक्टर को फिर इवेल्युएट किया गया, देखा गया कि भाई साहब तुम्हारा मेन काम क्या है, बोलो तो कॉन्ट्रीब्यूट टू वेलफेयर, नॉट ऑन द प्रॉफिट्स। और आपको तो पता है आज मैक्सिमम धंधे हमने क्या कर दिए, प्राइवेटाइज कर दिए, क्या कर दिए हैं, यहां से यहां तक पढ़िए डाला जाएगा। ओविंग टू ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट, बोलो इकोनॉमिस्ट कॉल्ड फॉर अ चेंज इन अवर पॉलिसी, और फिर किसका जन्म हुआ 1991 का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुनहरा दौर, बोलो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। गेटिंग द पॉइंट? अरे बोलो कम ऑन। क्यों नहीं बेचते थे हमारे लोग महंगा सामान?